जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बोर्ड परीक्षाओं का समय नजदीक है। छात्र छात्राएं तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच ठग गिरोह भी सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नाम पर पेपर लीक का झांसा देकर छात्रों और अभिभावकों से ठगी की जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस मामले को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। क्या है पूरा मामला, कैसे काम कर रहा है ये गिरोह और आप कैसे बच सकते हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा हर छात्र के जीवन का अहम पड़ाव है, लेकिन परीक्षा से पहले ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट दावा कर रहे हैं कि 10वीं 12वीं का ओरिजिनल पेपर उपलब्ध है। ये लोग छात्रों और अभिभावकों से हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं और बदले में नकली प्रश्न पत्र भी भेज रहे हैं। जी हाँ, एमपी बोर्ड परीक्षा से पहले ये ठगी गिरोह जो है वो सक्रिय हो चुका है। सोशल मीडिया पर बोर्ड पेपर लीक के नाम से पोस्ट किए जा रहे हैं। निजी नंबर पर संपर्क करने को कहा जाता है। यूपीआई या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर से एडवांस पेमेंट की मांग की जाती है। पैसे मिलते ही ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर फर्जी पेपर भेज दिया जाता है। यानी कि पहले बताया जाता है कि हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद पैसे की डिमांड की जाती है। पैसे मिलने के बाद या तो उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर एक दूसरा झूठा कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर चेप दिया जाता है। लाइव टाइम्स ने जब सोशल मीडिया को खंगाला और अपने सूत्रों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की कि कैसे यह फ्रॉड का खेल चलता है, तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। दरअसल ठगी का सारा खेल फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों को पेपर लीक करने का प्रलोभन दिया जाता है। जी हाँ, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, हर जगह यही हाल है। ठग फर्जी चैनल बनाते हैं और पेपर के नाम पर वसूली कर रहे हैं। हालांकि भोपाल क्राइम ब्रांच ने इस पूरी तरह से फर्जी बताते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। अभिभावकों और छात्रों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि साइबर सेल लगातार निगरानी कर रहा है और यह पूरा नेटवर्क रडार पर है। तो कई बार बच्चे इस प्रेशर के चलते कई ऐसे गलत तरीकों में, गलत रास्तों पे या गलत जगह अपने कॉन्टैक्ट बन लेते हैं जहाँ पर उनको पेपर मिलने की संभावना होती है। ये पूरी तरह से सारा फ्रॉड होता है। नकली पेपर ये लोग बेचते हैं। ये जो पेपर बेचने वाले ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप पर या लिंक के माध्यम से आपको मिलेंगे। पहले भोपाल पुलिस में काफ़ी कार्रवाई कर चुकी है और ये एक एडवाइजरी हम लोगों ने जारी की थी जब ये बात सामने आई कि एग्ज़ाम की तारीख घोषणा हो चुकी है। हर बार जब भी एग्ज़ाम्स बोर्ड्स के शुरू होते हैं, एमपी बोर्ड, बोर्ड पेपर, लाइव पेपर, उसके नाम से, उसी के मिलते जुलते नाम से, जबकि यहाँ तक कि बोर्ड का या शासकीय संस्थाओं का ये मोनो भी लगाते हैं मध्य प्रशासन का। पिछले मामलों में करीब 1 दर्जन आरोपी हमने ऐसे पकड़े हैं जो कि पेपर बेचते हुए पाए गए। दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कई छात्र शामिल थे जो कि उसमें परीक्षा दे रहे थे। लाइव टाइम्स की टीम ने कुछ बच्चों से बात भी की। इस दौरान छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दबाव में ऐसे अफवाहों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ये पेपर तो इस पर आना है टेलीग्राम पे आपके? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, बट वो आ रहे हैं पेपर, जैसे वो ये बोलते हैं कि है ना, ले लो तुम पास हो जाओगे, पैसे दे दो। बट मैंने उनको देखा तो, पर उन्हें यूज़ नहीं किया, क्योंकि है ना, जो चीज़ मैं पढ़ सकती थी और इनको देख के, मैं इनको खरीद के मेरे पैसे भी वेस्ट हो जाते और क्या पता मैं अच्छे परसेंट से पास हो जाती, पर इनको देख के मैं फेल हो जाती। तो इसलिए मैंने इनको यूज़ नहीं किया। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी बस देखिए बस, पर उसे यूज़ मत कीजिए। हाँ, ये इस तरीके से पेपर आया था तो ये मेरे पास एक जन ने, मतलब राजू भाई करके एक भाई ने मुझे भेजा है, कहते इस तरीके से आएगा, मतलब मेरे भाई हैं, उन्होंने भेजा किस तरीके से फ्रॉड में पढ़ना मत कभी। मिलते आ रहा पेपर भी ऐसे ही आ रहा है। कुछ मिलते जुलते नहीं आ रहा, फेक न्यूज़ है भाई। पैसों के चक्कर में ये लोग भेज रहे हैं। तो भैया ने मुझे बोला कि इससे थोड़ा सतर्क रहना, तो वही मैं आपको बता रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन फर्जी पेपर से टीचर्स भी परेशान हैं। कोचिंग क्लास चलाने वाले टीचरों ने बताया है कि उनके मुताबिक बच्चों को अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि फर्जी पेपर पर। परीक्षाओं के समय सोशल मीडिया से जितनी दूरी बनाए रखे उतना उनके लिए बेहतर होगा। टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों को फर्जी पेपर जो है दिए जा रहे हैं और जिसके कारण जो है हमारी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं पर इसका जो है बुरा असर हो रहा है। बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो कोचिंगों के चंगुल में फंसे हुए हैं और उन कोचिंगों के माध्यम से कुछ फर्जी जो है टेलीग्राम चैनल बनाकर बच्चों को बरगलाया जा रहा है। पेपर के नाम से कुछ मिलते जुलते पेपर आ जाते हैं और उसके माध्यम से जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं।
लेकिन साथ ही साथ इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार को इस पर जो है ध्यान देकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने अभिभावकों और छात्रों को सतर्क रहने की अपील की है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, वायरल पेपर के स्क्रीनशॉट्स पर यकीन ना करें कभी भी। बोर्ड पेपर ओपन सोशल मीडिया पर लीक नहीं होते हैं। किसी भी अनजान पीडीएफ फाइल को डाउनलोड ना करें, ये बड़ा फर्जीवाड़ा आपके साथ हो सकता है। दोस्तों को लुभावने और फर्जी दावों से बचने की सलाह दें। अपने दोस्तों को भी सतर्क रखें, खुद भी सतर्क रहें। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र कड़ाई से गोपनीय रखे जाते हैं और सोशल मीडिया पर मिलने वाले किसी भी पेपर पर भरोसा ना करें। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम टीम ऐसे गिरोह पर लगातार नजर रखे हुए है और कुछ संदिग्ध अकाउंट्स को ट्रेस भी किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इस तरह के लगातार मैसेज चलते हैं ग्रुप्स में। इस तरह कई ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि आपको इस तरह के मैसेज करते हैं, बोर्ड पेपर अवेलेबल और पेपर अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। और उसके बाद उनको इस बात का लालच देते हैं कि पेपर लीक हो गया है, जबकि वो लीक नहीं होता है, वो झूठा होता है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं पेपर आउट हो गया है, लीक हो गया है, पेपर आपको इस नंबर पर प्राप्त होगा। और उस नंबर पर जब आप कॉल करते हो तो या तो वो पैसे ले लेते हैं एडवांस या फिर आपके कोई एक लिंक देते हैं जिससे आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के फेक मैसेज चलते हैं, इन पर ट्रस्ट ना करें और जो आपने मेहनत की है उसी पर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए अपने एग्जाम्स पे, क्योंकि ये सब साइबर स्कैमर होते हैं। कहीं भी पेपर लीक या आउट नहीं होता है। पेपर लीक का शोर भले ही सोशल मीडिया पर गूंज रहा हो, लेकिन सच यही है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। छात्रों को समझना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा जिंदगी की आखिरी मंजिल नहीं, एक पड़ाव भर है। ठगों के झांसे में आकर ना पैसा गंवाएं, ना अपना आत्मविश्वास। सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें। तो बोर्ड परीक्षा के नाम पर ठगी वाला नेटवर्क पूरी तरीके से सक्रिय है, लेकिन लगातार छात्रों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो बेहद कड़ाई से कराई जाती हैं। ऐसे में इनके जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो पूरी सावधानी से रखे जाते हैं, कड़ी निगरानी में रखे जाते हैं। उन्हें यूं ही ईजिली आउट करना नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप लोगों के साथ सिर्फ धोखाधड़ी जो है वो हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। चलिए बढ़ते अब आगे। राजस्थान के धौलपुर जिले से मुन्ना भाई स्टाइल में धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग छात्र अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में कानून के शिकंजे में फंस गया। धौलपुर जिले के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रमाकांत शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया मुन्ना भाई धौलपुर जिले के सरकारी स्कूल तगावली परीक्षा केंद्र पर अंग्रेजी का पेपर दे रहा था। परीक्षा के दौरान केंद्र अध्यक्ष कमरों की चेकिंग की गई, तभी उनकी नजर एक परीक्षार्थी पर पड़ी और उसकी पहचान पर संदेह हुआ। उन्होंने तत्काल प्रवेश पत्र में लगी फोटो और बोर्ड से आए दस्तावेजों परीक्षार्थी के चेहरे का मिलान किया तो दोनों में काफी ज्यादा अंतर पाया गया। इसके बाद यहां पर केंद्र अधीक्षक ने उपस्थित शीट पर छात्र के हस्ताक्षरों की जांच की। फिलहाल शिक्षा विभाग ने पुलिस में मामला दर्ज कराकर अग्रिम कार्रवाई के लिए राजस्थान बोर्ड को मामला भेज दिया है। मेरठ एसटीएफ यूनिट और उत्तराखंड एसटीएफ ने साझा कार्रवाई करते हुए परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों बेहद ही छात्र हैं। ये गिरोह हैकिंग से नकल कर रहा था। बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ और उत्तराखंड एसटीएफ को इनपुट मिला था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पकड़े गए दोनों युवकों के पास से 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उनके पास से इंटरनेट राउटर भी बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। उनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, ये हैं वो लोग जो कि यहाँ पर गिरोह चला रहे हैं। उसके मास्टरमाइंड है, ये नकल कराने का गिरोह चलाने वालों के ये मास्टरमाइंड हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ फिलहाल की जा रही है और कौन कौन लोग इनके गिरोह में शामिल हैं इसकी तफ्तीश की जा रही है। उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है और भी लोग जो हैं पुलिस के शिकंजे में अभी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस भी सतर्क है और ऐसे में यहाँ पर नकल कराने वाले और परीक्षा पत्र लीक करने वाले जो गिरोह हैं वो भी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं।
एक तरफ उत्तर प्रदेश में बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इन्हीं बच्चों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी बोर्ड परीक्षा को लेकर ही। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटर के 700 छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेंगे। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के छात्र इस परीक्षा से वंचित रहेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। परीक्षा शुल्क जमा न होने और नियमों की अनदेखी के चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इन छात्रों का फॉर्म निरस्त कर दिया है। कॉलेज द्वारा बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरते समय गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। प्रमाण पत्रों पर नोडल अधिकारी के स्थान पर लिपिक के हस्ताक्षर कराए गए थे। साथ ही समय पर परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया गया, जिसके चलते बोर्ड ने सभी 700 परीक्षार्थियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। तो देखिए, संख्या कम नहीं है, 700 परीक्षार्थी हैं जो ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। कार्रवाई से छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश भी है। 1 साल से तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया है। छात्र इसे विभागीय लापरवाही का परिणाम बता रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी को शुरू होने वाली हैं और उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बैठकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रयास करेंगे। तो वहीं कुशीनगर के तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के 700 बच्चों का भविष्य यहां के विद्यालय प्रशासन के लापरवाही की वजह से अधर में फंसा हुआ है। आपको बता दें कि तुलसीदास इंटर कॉलेज के लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक के सिग्नेचर की वजह से 700 बच्चों का भविष्य फिलहाल अधर में फंसते हुए दिखाई दे रहा है। नोडल अफसर के होने के बावजूद, विद्यालय के प्रधानाचार्य के होने के बावजूद ज्ञान प्रसाद पाठक, जो कि यहाँ पे लिपिक के पद पे तैनात हैं, उन्होंने बोर्ड में जो प्रमाण पत्र बच्चों के जमा होने थे उसमें स्वयं सिग्नेचर कर दिया, जिसको यूपी बोर्ड ने गलत पाया है और जिसको लेकर के 700 बच्चों के द्वारा किया गया आवेदन निरस्त कर दिया गया है। यूपी बोर्ड ने बताया है कि वो 700 बच्चे अब बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दे सकते हैं। निश्चित तौर पे विद्यालय की लापरवाही की वजह से 700 बच्चों का भविष्य अब अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये वही गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज है जहां पे 700 बच्चों के जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ है। लाइव टाइम्स के लिए रितेश पांडे, कुशीनगर। जिले के डीआईओएम श्रवण कुमार गुप्ता से जब 700 छात्रों के परीक्षा से वंचित होने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जानकारी से ही इनकार कर दिया। उनके इस बयान से विभाग की कार्यप्रणाली पर और भी ज्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं। अभी इस संबंध में अभी हमको कुछ भी नहीं मिला है, जो है ना कोई जानकारी हमको जो इस समय। बोर्ड सचिव ने पत्र प्रेषित कर दिया है आपके यहाँ? नहीं। 700 बच्चे जो परीक्षा देने वाले थे जहाँ पत्राचार यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज से, उनको वंचित कर दिया गया है। तो दोषियों पे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी ये पत्र ये ऊपर आया होगा, अपर सचिव को जो है आपकी तरफ से कोई जांच टीम बनाई गई है, कोई कमेटी बनाई गई है, कोई पत्राचार किया गया है, जो कुछ हुआ है बता दीजिए। ये हमारे तरफ से पहले गया था जो है, और इस समय जो है ऊपर ही आया जो है। अब सवाल यह है कि आखिर 700 छात्रों के भविष्य के साथ हुई इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर इस बार भी मामला बड़े बस्ते, ठंडे बस्ते में चला जाएगा? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार परीक्षा को नकल विहीन बनाए जाने के लिए बोर्ड की तरफ से कई सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसमें राज्य के 222 परीक्षा केंद्रों को अधिक संवेदनशील घोषित किया गया है। और इसी के साथ यहां पर अति संवेदनशील घोषित किए गए परीक्षा केंद्रों पर नकल पर नकेल के लिए न सिर्फ एसटीएफ की टीमें तैनात रहेंगी, बल्कि बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी भी की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के 20 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां पर पहली बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में जैमर लगाया गया है, ताकि नकल माफियाओं के मंसूबों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 18 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शुरू हो रही हैं। इस बार नकल पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बोर्ड मुख्यालय पर और इसी बोर्ड मुख्यालय के अंदर जो 24 घंटे के लिए जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, तमाम जो 222 परीक्षा केंद्र हैं उसको इस बार प्रदेश में अति संवेदनशील घोषित किया गया है। अति संवेदनशील घोषित किए गए परीक्षा केंद्रों पर नकल पर
पर लगाम के लिए न सिर्फ एसटीएफ और एलआईयू की टीमें तैनात रहेंगी, बल्कि बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी भी की जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 20 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां पर पहली बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में जैमर लगाया गया है, ताकि नकल माफियाओं के मंसूबों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सके। नकल पर लगाम लगाने के लिए जो जिला प्रशासन की कवायद है वो लगातार किया जा रहा है। इसी बोर्ड मुख्यालय के अंदर जो 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें तमाम जो जिले वाइज डाटा है उसको भी कलेक्ट किया जाएगा। और जिस तरीके से इस बार बोर्ड परीक्षा पर लगातार जो लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने पहली बार जैमर लगाने की भी प्रक्रिया अपनाई है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। बता दें कि इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिसमें 10वीं में 27,61,696 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जबकि 12वीं में 25,76,082 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। राज्य भर में कुल यहां पर 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त निर्देश शासन स्तर से दे दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। 10वीं 12वीं परीक्षा में यहाँ पर अगर बात की जाए तो 53,37,778 परीक्षार्थी होंगे और 10वीं में यहाँ पर अगर बात की जाए कुल मिलाकर यहाँ पर 10वीं और 12वीं की संख्या वो बताई है। अब देखिए 10वीं में यहाँ पर 27,61,696 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 12वीं कक्षा के लिए 25,76,882 82 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश भर में 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर बेहद ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। डीएम से लेकर दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय कर दी गई है। सरकार की मंशा साफ है कि बोर्ड की परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए, इसके लिए ही हर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे जिले में 333 केंद्र हैं और लगभग 2 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं, 1,95,000 से ज़्यादा। पूरे ज़िले को 8 जोन में बांटा गया है और 33 सेक्टर हैं। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट सीनियर ऑफिसर को लगाया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम को नामित किया है। पुलिस के अधिकारीगण जो हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, वहाँ पे भी तैनाती की गई है और जहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह रखे जाएंगे वहाँ पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है।